अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स कि कैसे हम इन्हें कंबाइन करते हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ाया था कि बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं और जो बेसिक गेट्स है हमारे पास यानी कि आर गेट, एंड नॉट गेट, तो वो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कैसे हम इन्हें कंबाइन करते हैं, कौन कौन से नए गेट हम इनसे बना सकते हैं फ्रॉम दिस बेसिक गेट्स। तो हमारे पास बेसिक गेट्स होते हैं, एक होता है आर गेट। तो आर गेट जो हमारा होता है उसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो होता है सम ऑफ द इनपुट्स, यानी कि कितने इनपुट होंगे, यानी कि अगर हमारे पास ए एंड बी हमारे इनपुट्स है तो आउटपुट वाई होगा ए प्लस बी। तो इसी तरीके से जो हमारा एंड गेट होता है वो एंड गेट होता है वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, और जो हमारा नॉट गेट होता है वो नॉट गेट होता है y इज इक्वल टू ए बार, यानी कि अगर इनपुट होगा तो आउटपुट नहीं होगा, यानी कि अगर इनपुट है ऑन तो आउटपुट ऑफ होगा, बट अगर इनपुट ही ऑफ है तो आउटपुट ऑन होगा। तो इस तरह से ये हमारे तीन बेसिक गेट्स होते हैं, आर गेट, एंड नॉट गेट। तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ नए गेट्स मिलते हैं। मान लो हम कंबाइन करेंगे पहले एंड और नॉट गेट को, तो हमें मिलेगा जब हम कंबाइन करेंगे, यानी कि कंबाइन करना है किस किस को, नॉट प्लस एंड, तो हमें एक और गेट मिलता है जिसे हम कहते हैं नैंड गेट, यानी कि एन नॉट का आएगा और एंड इसका रखते हैं तो हमें मिलता है एक और गेट जिसे हम कहते हैं नैंड गेट। तो दो बेसिक गेट्स को हमने कंबाइन किया, किस किस को, नॉट और एंड को, तो हमें मिलता है एक और नया गेट जिसे हम कहते हैं नैंड गेट। तो अगर हम इस नैंड गेट की सिंबल देखेंगे, यानी कि कैसे बनाते हम इसे, हमें मालूम है कि जो हमारा नॉट गेट है इसका सिर्फ वन इनपुट होता है और इसका आउटपुट भी वन ही होता है, यानी कि इसके इनपुट भी हम एक ही दे सकते हैं और आउटपुट भी एक ही हासिल करते हैं। बट जो हमारा एंड होता है इससे हम दो या दो से ज्यादा इनपुट्स देते हैं बट आउटपुट एक ही होता है। तो कैसे हम इसको कंबाइन करेंगे, यानी कि नॉट और एंड को कैसे हम कंबाइन करेंगे ताकि हमें मिलेगा एक नैंड गेट। तो हम पहले इसे नॉट को उठाते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसका सिंबल, तो हमें इसे दो इनपुट देते हैं। ये रहा हमारा एंड गेट, तो ये रहा इसका इनपुट ए और ये इनपुट बी। तो सिंस हमारे पास दो इनपुट्स थे इसके लिए, तो बट नॉट के लिए एक ही इनपुट होना चाहिए, तो हम इसका जो आउटपुट हमें यहां से मिलेगा, यानी कि जो हमें यहां से y मिलेगा, y इज इक्वल टू एंड में क्या होता है, यानी कि y इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये जो यानी कि y डैश रखेंगे हम इसे, जो हमें यहां से आउटपुट मिलेगा किससे, एंड गेट से, तो वो हम किसको देते हैं, वो हम एक नॉट गेट को देते हैं, यानी कि नॉट गेट में हमें सिर्फ इनपुट, एक ही इनपुट की जरूरत होती है, इसलिए हम उसे हम किसे देते हैं, वो नॉट गेट को, और हम यहां से ऑब्टेन करते हैं इसका आउटपुट, दैट इज y। तो ये होता है नॉट। तो अगर हम इस एंड और नॉट को कंबाइन ऐसे करते हैं तो हमें एक और गेट मिलता है जिसे हम कहते हैं नैंड गेट। तो अगर हम इसे सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे तो सिंबॉलिकली डिनोटेशन होती है, हमारे पास एक एंड गेट होता है और इस एंड गेट को इसका ये सर्कल ऐड करते हैं, तो ये होता है हमारा नैंड गेट। तो अब ये किसका काम करेगा, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाई एंड और नॉट का, तो ये क्या बनाएगा हमारे लिए, एक नैंड गेट। तो हमने दो बेसिक गेट से क्या बनाया, एक और नया गेट जिसे हम कहते हैं नैंड गेट। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल स्टडी करेंगे, यानी कि हमें मालूम है कि ये जो एंड है, तो एंड अगर इनपुट देंगे तो यहां से y डैश जो मिलेगा, यहां से y डैश इज इक्वल टू जो हम इसे, यानी कि एंड का काम क्या होता है कि a डॉट b, बट जो यहां से मिलेगा, यानी कि डैश नहीं रखेंगे, y ही रखेंगे, यानी कि हमने इसे इनपुट दिया तो एंड क्या करेगा, वो देगा प्रोडक्ट ऑफ दीज इनपुट्स, और जो नॉट है यहां, वो नॉट क्या करेगा, वो इसके ऊपर एक बार लगा देगा, यानी कि अगर ये दोनों ऑन हुए तो ये उस वक्त ऑफ होगा। तो ये रहा हमारा यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस, यानी कि अगर हम बूलियन
एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन होती है किसके लिए, नैंड गेट के लिए, कि आउटपुट होगा ए डॉट बी कौन देगा, एंड, और उसके ऊपर बार देगा नॉट गेट। तो ये होता है ऐसे। बट अगर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास ए डॉट बी बार होगा तो उससे हम यानी कि प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एडिशन में। तो इसके बदले लिख सकते हैं हम ए बार प्लस बी बार। यानी कि डिमॉर्गन्स रूल हमें कहता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर बार होगा तो उसके बदले हम लिख सकते हैं यानी कि ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी यानी कि ए बार प्लस बी बार। तो ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा इसका। तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे यानी कि कैसे इसमें काम करता है ये, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे यानी कि इस नैंड गेट का, हमें मालूम है कि जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसकी यानी कि आउटपुट ऐसे मिलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, या एडिशन में लिख सकते हैं उसे। तो हमें मालूम है जो हमारे इनपुट्स होते हैं 0 1 0 1 या 0 0 1 1, ऐसे हम इनपुट्स दे सकते हैं। तो जो ये इनपुट्स हम दे रहे हैं ए के वैल्यूज और बी की, तो ये पहले किस में जाएंगे, यानी कि नैंड से एंड से हमें आउटपुट मिलेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट ऑफ द एंड गेट, या कह सकते हैं कि जो आउटपुट यहां से मिला वो इनपुट होगा नॉट गेट का। तो नॉट गेट में क्या होगा, यानी कि जो हमें यहां से डॉट में मिलेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा यहां से, तो 0 0 0 और 1 मिलेगा हमें यहां से आउटपुट, यानी कि ए डॉट बी। बट वो इन आउटपुट ऑफ एंड हम किसे दे रहे हैं, इनपुट ऑफ नॉट को। तो नॉट क्या करेगा, वो उन सबको इन्वर्ट करेगा, यानी कि 0 के बदले मिलेगा मुझे यहां 1, यहां भी 0 है तो 1 मिलेगा, यहां भी 0 है तो 1 मिलेगा, और 1 इंटू 1 दैट इज 0। तो ऐसे मिलेगा मुझे, यानी कि तो क्या मिलेगा मुझे यहां से, यानी कि जो मैंने इनपुट दिया था यानी कि ए डॉट बी इनपुट दिया था नॉट को, तो इनपुट थे ये 0 0 0 और 1। बट जो नॉट है वो इनको इन्वर्ट करेगा, यानी कि 0 के बदले देगा 1, इस 0 के बदले 1 ऑफ, तो ऑन देगा, जब ऑन होगा तो वो उसे ऑफ कर देगा। तो ये रहा ट्रुथ टेबल हमारा किसका, नैंड गेट का। तो ऐसे हम इस नैंड गेट को कैसे बनाया, नॉट प्लस एंड, फिर कैसे हमने इसे बूलियन एक्सप्रेशन बनाई, क्या होगा एंड में, क्या होगा नॉट में। तो इस तरह से हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाया कि जब हम इसे इनपुट देते हैं तो वो इनपुट ऑफ एंड जो वहां से आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमने दिया इनपुट ऑफ नॉट को, तो उसने इन सबको इन्वर्ट किया और हमें ये ट्रुथ टेबल मिला इसका। अब जो हम अगर हम देखेंगे इसके अलावा अगर हम नॉट और एंड और को अब कंबाइन करेंगे, तो अब नॉट और आर को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉट प्लस आर। तो हमें एक और गेट मिल रहा है, नॉर गेट मिलेगा यहां से। तो यहां से हमें एक और गेट नया मिलेगा जिसे हम कहेंगे एन नॉट का, और इसके बदले आर। तो हमें मिलेगा एक और गेट जिसे हम कहते हैं नॉर गेट। तो ऐसे ही फिर से कैसे कंबाइन करेंगे, तो यहां पे अब हम एंड के बदले कौन सा गेट यूज करेंगे, एंड के बदले अब यूज करेंगे आर गेट। तो ये होती है सिंबल आर गेट की। तो ऐसे हमें यहां से आर गेट कंबाइन किया। क्यों पहले आर गेट फिर से दिया, क्योंकि आर गेट में 2 से ज्यादा इनपुट्स होंगे, बट जो नॉट है उसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट मिलता है हमें वहां से। तो यहां पे सिंबल क्या आएगी, जो यहां से हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस बी, यानी कि यहां इन्हें ऐड होगा क्योंकि आर गेट इन्हें ऐड करके देगा, और नॉट फिर से इन्हें इन्वर्ट कर देगा। तो अब हमें यहां से एक और गेट मिला फिर से, तो कौन सा गेट है वो, नॉर गेट। तो इन दोनों को अगर हम सिंबॉलिक एक ही सिंबल बनाएंगे तो हमें यहां से एक आर गेट उठाया था और नॉट के बदले ये सर्कल लगाएंगे तो हमें मिलेगा यहां से एक नया गेट जिसे हम कहते हैं नॉर गेट। तो इनपुट और यहां से मिलेगा हमें आउटपुट। तो हमें अब मालूम है कि जो हमारा आर गेट है वो क्या करेगा, वो आर गेट हमें यहां से आउटपुट देगा, यानी कि ए प्लस बी इन्हें ऐड कर लेगा इनपुट्स को। और जो y होगा हमारा, तो y क्या होगा, a प्लस बी, बट जो नॉट है वो उसके ऊपर एक बार लगा देगा। तो आउटपुट मिलेगा हमें यहां से y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो इसे हम बाय डिमॉर्गन्स रूल कैसे बना सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। यानी कि जैसे हमने पहले कहा था कि हम मल्टीपल को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में, और जहां हमने
किसमें, यानी कि पहले हमने बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन थी उसे हमने एडिशन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे एडिशन ही थी तो उसे हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, यानी कि इनपुट ऐसे ही देंगे बट जो यहाँ इनपुट ऑफ नॉट होगा तो वो कैसे मिलेगा हमें, तो a प्लस बी हमें क्या देगा यहाँ से, तो 0 इंटू 0 दैट इज 0, but R get 0 plus 1 that is 1, 1 plus 0 that is 1 and 1 plus 1 that is again 1। बट जो आउटपुट हमें यहां से मिलेगा, इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा, तो वो क्या होगा कि यानी कि जो हमारा इनपुट हम यहाँ जो आउटपुट ऑफ R था वो हमने इनपुट दिया किसे, नॉट को, तो वो उसे इन्वर्ट कर देगा, तो 0 के बदले 1 आएगा, 1 के बदले 0, 0 और 0। तो ये रहा ट्रुथ टेबल हमारा किसका, नॉर गेट का। तो हमने जो हमारे बेसिक गेट्स थे उन बेसिक गेट्स को हमने क्या किया, उन्हें हमने कंबाइन किया, यानी कि पहले नॉट को एंड से कंबाइन किया तो मिला नैंड गेट हमें, अब हमने नॉट को आर से कंबाइन किया तो मिला हमें नॉर गेट। तो इस तरह से हम इन्हें सिंबॉलिकली या इनकी बोलियन एक्सप्रेशन जो होती है, ये रही इसकी बोलियन एक्सप्रेशन, या इसके बदले यानी कि एडिशन के बदले मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, ऐसे जैसे हमने नैंड गेट में बनाया था। इसी तरह एक और गेट होता है दैट इज कॉल्ड, यानी कि ये थे इससे यानी कि बेसिक गेट से हमने बनाए कुछ गेट्स, यानी कि नैंड और नॉर गेट। तो इसके बाद हम एक और गेट पढ़ने हैं जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑर। तो अब हम एक्सक्लूसिव यानी कि एक्स और गेट, या इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑर, या इसे कहते हैं एक्स और गेट, तो ये पढ़ने जाते हैं। तो ये किससे बना होता है, अगर हम नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट को कंबाइन करते हैं, मान लो हमने एक नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट को कंबाइन किया, तो हमें मिलेगा यहां से एक्स और गेट या एक्सक्लूसिव और गेट मिलता है। तो जिसे हम इनपुट देते हैं, अब इसकी बोलियन एक्सप्रेशन देखेंगे और जो इसका सिंबल होता है, तो सिंबॉलिकली हम इस सारे को डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे एक्सक्लूसिव और गेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट ऐसा होता है जहां से हमें आउटपुट मिलेगा y। तो सिंबॉलिकली हम इसको, यानी कि ये जो सारी कॉम्बिनेशन होती है, सिंबॉलिकली हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्या होगा यहां से, यानी कि जो पहले नॉट गेट्स है ये हमारे इनपुट्स को क्या करेंगे, यानी कि इन बार में देंगे, इन्वर्ट करेंगे, यहां से मिलेगा a डैश और यहां से हमें मिलेगा b डैश, यानी कि जो हमारे इनपुट्स है नॉट गेट उन्हें इन्वर्ट करके देगा हमें। अब ये a और यहां से जो ये b है हमने इसे दिया है किसको, एंड गेट को, और जो ये a है उसे हमने दिया है इस एंड गेट को। तो जो यहां से आउटपुट मिलेगा, मान लो y डैश लिखेंगे, तो एंड क्या करेगा इन्हें, वो देगा हमें a बार, और यहां से जो b हमने दिया है डॉट b दिया है हमने, तो y डैश हमें मिलेगा ऐसे आउटपुट इस एंड गेट से, और इस एंड गेट से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, y डबल डैश लिख लेंगे। तो y डबल डैश किसके बराबर होगा, एक तो देगा ये b बार, डॉट देगा यानी कि एंड डॉट देगा, तो यहां से a मिलेगा इसे। तो यहां से हमने ये जो आउटपुट्स, यानी कि पहले हमने आउटपुट्स पढ़े नॉट के, फिर वो आउटपुट्स यानी कि ये आउटपुट और इसका इनपुट, b का इनपुट हमने दिया इस एंड गेट को, और ऐसे ही हमने दिया b डैश यहाँ नॉट गेट का आउटपुट, और ये इनपुट हमने इसको दिया, तो हमें मिला यहां से ये। अब ये दो यानी कि y डैश और y डबल डैश हमने इनपुट दिए आर गेट को, तो आर गेट क्या करेगा हमारा, तो जो टोटल आउटपुट होगा y इज इक्वल टू आर ऐड करके देगा हमें, तो y डैश प्लस y डबल डैश देगा। तो y डैश के बदले हम क्या लिखेंगे, a बार डॉट b, तो ऐड प्लस कर लेंगे क्योंकि ये यहां से मिला हमें, तो y डबल डैश के बदले लिखेंगे b बार डॉट a। तो इसे हम डिनोट करते हैं a प्लस, इसे इस प्लस को सर्कल में रखते हैं b। तो ये होता है हमारा कौन सा गेट, ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव आर गेट होता है, यानी कि a डॉट b प्लस b डॉट a, यानी कि ये इसका आउटपुट होता है। तो अब इस एक्सक्लूसिव आर गेट यानी कि हमने इसकी बोलियन एक्सप्रेशन लिखी, वो ये ऐसी है, या बोलियन एक्सप्रेशन ये भी है, तो इन सिंपल टर्म्स ऐसे, तो सिंबॉलिकली हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसकी खासियत क्या होती है, इसकी ये खासियत होती है कि अगर इनपुट यानी कि हमारा इनपुट a ऑन होगा या b ऑन होगा, यानी कि अगर ये ऑन है और ये ऑन है, तो उसी वक्त ये इनपुट देगा ऐसे, यानी कि आउटपुट उसी वक्त देता है।
अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हम इसे इनपुट देते हैं, इनपुट, और ये हमें आउटपुट देता है। तो इनपुट हमारे पास दो होते हैं, ए और बी, जो 0 1 0 1 0 0 1 1 से हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे देंगे, यानी कि जब दोनों ऑफ होंगे तो ये जो एक्सक्लूसिव आर गेट होता है, यानी कि दोनों ऑफ तो ये भी ऑफ होता है। दो में से एक ऑन हो, यानी कि इस वक्त बी ऑन है और ए ऑफ है, तो हमें क्या मिलेगा, हाई आउटपुट, यानी कि ये ऑन का काम करेगा। यहां से अब ए ही ऑन है, बी ऑफ है, तो फिर से आउटपुट देता है, पर जब दोनों ऑन होंगे तो ये फिर से आउटपुट नहीं देगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है एक्सक्लूसिव आर गेट की। यानी कि हमने देखा कि कैसे हम इसे बना सकते हैं, सिंबॉलिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं को इसकी बूलियन एक्सप्रेशन। बट जो इसका ट्रुथ टेबल है, इसमें ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिव या एक्सऑर गेट का इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब दोनों इनपुट्स ऑफ होंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, दो में से एक ऑन है तो हमें आउटपुट मिलेगा, ऐसे अगर दोनों ऑन है तो फिर से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, एक्सऑर गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट की। तो ये थे यहां तक, यानी कि अभी हमने देखा कि नैंड गेट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, नॉर गेट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, और एक्सऑर गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट किन चीजों से बना, किन गेट से बना होता है, कैसे उन्हें कंबाइन करना पड़ता है, कैसे उसकी बूलियन एक्सप्रेशन होती है। अब जो हमने नैंड गेट पढ़ा है वो एक यूनिवर्सल गेट का काम करेगा, यानी कि उससे हम नैंड गेट, नॉट गेट भी, एंड गेट भी और आर गेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब हम वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे बना सकते हैं हम, यानी कि पहले हम देखेंगे कि नैंड से, यानी कि ये जो हमारा नैंड गेट है, तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन अभी मैंने बताई थी कैसी होती है। बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू, तो एंड का काम क्या है, इनपुट उसको प्रोडक्ट करना, और नॉट का काम क्या होता है, इनके ऊपर बार लगाना, यानी कि इन्वर्ट करना। तो फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम के जरिए मैंने बताया था कि इसे हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार भी, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम इससे, यानी कि इस यूनिवर्सल गेट, यानी कि नैंड गेट जो होता है ये एक यूनिवर्सल गेट का काम करता है, कैसे हम इससे पहले देखेंगे नॉट गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नॉट गेट में हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक ही इनपुट होता है। तो क्या करेंगे हम, इस नैंड के दोनों इनपुट्स को हम कंबाइन करेंगे, यानी कि इस, ये जो हमारा नैंड है, नैंड गेट, तो इसके दोनों इनपुट्स को हम कंबाइन करेंगे, यानी कि ए और बी को कंबाइन करेंगे, तो हमें यहां इससे एक ही इनपुट दे सकते हैं और यहां हमें आउटपुट मिल सकता, यानी कि यहां से हमें आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम इस नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को कंबाइन करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो वो एक ही इनपुट का काम करेंगे, तो ये हमारे लिए बनेगा कौन सा गेट, नॉट गेट, यानी कि ये हमें देगा किसका काम, नॉट गेट का। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नैंड से कौन सा गेट, नॉट गेट। तो ऐसे ही अगर आप इसका देखोगे, यानी कि नॉट इन्वर्ट कर लेगा ऐसे, यानी कि इनको ऊपर एक और बार आएगा, तो कैसे मिलेगा हमें, ये नॉट गेट का ही काम करेगा। तो हमें पता है कि जो इसके इनपुट्स होते हैं और जो इसका आउटपुट होता है, तो इनपुट देंगे हम और जो हमें आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट्स क्या होगा, 0 1 1 0 ऐसे ही देंगे। तो जब ये आउटपुट देगा तो ये यहां से, यानी कि जब हमने इनपुट्स दिए, जब ऐसे नहीं, इनपुट्स या हो तो 0 होगा क्योंकि इसके पास एक ही इनपुट होता है, यानी कि या अगर हम 1 देंगे तो आउटपुट होगा 0, अगर हम 0 देंगे तो आउटपुट होगा 1, यानी कि ये इसे इन्वर्ट कर देगा क्योंकि इसके पास एक ही इनपुट होता है। अगर हम ऐसे ही देखेंगे अब कि ये जो नैंड गेट है और जो हमने यहां से ये नॉट गेट बना दिया, अगर हम इन दोनों को अब हम कंबाइन करेंगे, यानी कि इस नैंड और जो ये नॉट हमने नैंड से कंस्ट्रक्ट किया है, तो हमें मिलेगा एंड गेट। कैसे मिलेगा हमें एंड गेट, तो इस वाले नैंड को, यानी कि अगर हम इस नैंड गेट को कंबाइन करेंगे, इसे हम इनपुट दे रहे हैं ए और बी, तो ये रहा हमारा नैंड गेट। अगर इस नैंड गेट को हम कंबाइन, यानी कि इसका आउटपुट देंगे किसको, नॉट गेट को, जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया था इससे, जो हमने पिछली डायग्राम में बनाया था ऐसे, तो ये जो कॉम्बिनेशन देगी, यानी कि ये जो नॉट गेट है, ये कहां से बनाया था हमने, नैंड से, जब हमने इसके दोनों इनपुट्स को कंबाइन किया था।
तो यहां लिखेंगे इसका आउटपुट जो होगा y डैश, तो वो आउटपुट इसका नैंड का वो हम इनपुट देंगे नॉट को जो हमने इससे कंस्ट्रक्ट किया था, तो हमें मिलेगा एंड गेट। कौन सा गेट मिलेगा हमें? तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है ये एक एंड गेट का काम देगी, यानी कि ये जो होल कॉम्बिनेशन है किसका काम देगी? ये हमें काम देगी एक एंड गेट का। कैसे देगी? यानी कि हमें मालूम है कि जो नैंड का आउटपुट है, तो नैंड का आउटपुट y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार ऐसे होता है, यानी कि जो हमें यहां से y डैश मिलेगा, तो उस y डैश को यानी कि इसे हमें इसे देना है, तो क्या मिलेगा? जो यहां से हमें y मिलेगा, इनपुट कौन सा था? ए डॉट बी बार। तो ये नॉट गेट जो है ये इसके ऊपर एक और बार लगा देगा, तो जब ए डॉट बी यानी कि अगर हमारे पास ऐसा होगा ए बार होल बार यानी कि इसके ऊपर बार, तो वो फिर से ए के बराबर ही होता है। तो इसके ऊपर यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ए बार यानी कि ऐसे डबल बार डॉट बी डबल बार। तो हमने देखा था कि प्रोडक्ट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लिखेंगे तो फिर से मिलेगा हमें यहां से ए डॉट बी। तो ये आउटपुट किसका होता है? हमने पहले देखा है कि ये ए डॉट बी तो आउटपुट होता है एंड गेट का। तो ऐसे हम बना सकते हैं एंड गेट किससे? यानी कि नैंड गेट से। तो क्या किया हमने नैंड गेट का जो आउटपुट मिला हमें वो हमने नॉट को दिया, बट जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था नैंड से ही। तो ऐसे हम देखेंगे कि जो हमारा नैंड है ये ऐसे आउटपुट हमें देगा, ये नॉट जो है ये इसके ऊपर एक और बार लगा देगा, तो आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी बार का होल बार। तो उसके बदले हम लिख सकते हैं ए बार उसके ऊपर एक और बार डॉट बी के ऊपर ऐसे दो बार, तो जब ऐसे होगा तो हमें मिलेगा ए डॉट और बी। तो ये क्या होता है? ये हमारा काम करता है एंड गेट का। तो हमें मिले यहां से नैंड गेट से हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया नॉट, अब हमने उससे कंस्ट्रक्ट किया एंड गेट। ऐसे ही हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अब ऑर गेट। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? फिर से लिखेंगे कि अगर हम ये जो नॉट अभी बनाया हमने, जो नैंड से हम नॉट बनाते हैं उसी को हम यानी कि दो उठाएंगे पहले, तो इससे कैसे हम बनाएंगे ऑर गेट। ये रहा हमारा नॉट गेट जो हमने कहां से कंस्ट्रक्ट किया? अभी नैंड से। उसे इनपुट देंगे ए, ऐसे ही एक और नॉट गेट लेंगे, उसे हम इनपुट देंगे बी। तो जो आउटपुट यहां से मिलेगा इन दो गेट से उसे हम देंगे इस नैंड गेट को, फिर से जो हमारा नैंड गेट होता है उसी को देंगे, तो हमें मिलेगा यहां से आउटपुट y। तो क्या होगा कि कैसे हम इससे बना सकते हैं ऑर गेट? तो हमें मालूम है कि जो ऑर गेट होता है उसका आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो कैसे हम यहां से हमें मिलेगा ये बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगी, ताकि ये जो नैंड गेट है इससे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑर गेट को। तो ये रहा हमारा नैंड गेट। तो जब हम इसे इनपुट दे रहे हैं ए, तो ये इसे इन्वर्ट कर देगा, तो हमें मिलेगा यहां से ए डैश, और जो बी है इसके बदले लिखेगा बी डैश, दैट इज इनवर्ट, बार लगा देंगे उसके ऊपर। तो ये ए बार और बी बार हम किसे देंगे? नैंड को। तो नैंड का जो आउटपुट होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, बट जो हमारे इनपुट है इसके लिए वो है बार, और ये इसके ऊपर बार। तो नैंड इसके ऊपर एक और बार लगा देगा, यानी कि ऐसे मिलेगा हमें। तो इसे कन्वर्ट कर दो पहले, यानी कि हमें मिलेगा यहां से ए बार डॉट बी बार का होल बार, यानी कि इसके जरिए से मिलेगा। तो इसे पहले कन्वर्ट कर दो। अगर हम लिखेंगे जो इसके ऊपर ये वाला बार है तो उसे उसके बदले लिखेंगे ए बार प्लस बी बार, यानी कि इसके बदले, यानी कि जो हमारा बार है ये, यानी कि ए डॉट बी का होल बार जो है उसके बदले लिखेंगे पहले हम ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो क्या देखा हमने, यानी कि ए डॉट बी बार, यानी कि ये जो इसके ऊपर एक और बार है, तो प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसके बदले यानी कि ए जो है ए बार, उसके ऊपर एक और बार आएगा इसका, प्लस जो बी है यानी कि प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट किया ऐड में, तो बी बार और उसके ऊपर एक और बार मिलेगा। तो ऐसे ए बार ए डबल बार किसके बार बराबर होता है? ए के ही,
प्लस बी डबल बार भी किसके बराबर होगा, बी। तो y इज इक्वल टू हमें मिला यहां से आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी। कैसे, बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इस बार के बदले यानी कि पहले हमने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया ऐड में, इस बार ये जो ए बार और बी बार थे उनके ऊपर एक और बार था, तो अपना बार और उसके बदले इसका बार रहेगा। तो इस तरह से हमें मिला यहां से जो आउटपुट है वो a प्लस बी। तो वो किसका आउटपुट होता है, वो होता है आर गेट का आउटपुट। तो हमने देखा कि कैसे हम नैंड गेट से कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉट गेट को। पहले हमने दोनों को इनपुट यानी कि जो नैंड के इनपुट थे उन्हें कंबाइन किया तो हमें मिला नॉट गेट। फिर हमें चाहिए था एंड गेट, तो फिर हमने इस नैंड गेट को ऐड किया यानी कि इसके साथ जोड़ दिया किसको, नॉट गेट को, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था नैंड से, तो हमें मिला था एंड गेट। अब हमने देखा कि आर गेट कैसे मिला, कि हमने दो नॉट गेट्स जो हमने नैंड से बनाए थे उनके आउटपुट जो थे वो हमने फिर से नैंड को ही दिए, तो हमें मिला वहां से एक आर गेट। कैसे मिला, कि हमें इससे इनपुट दिए ए बार और बी बार, एंड का काम होता है उन्हें डॉट प्रोडक्ट में लेके आना। तो नैंड जो है इनके इनपुट्स ऐसे थे, तो हमने एक और बार लगा दिया किसका, नैंड का। तो उस वजह से हमने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया एडिशन में, जिस वजह से हमें आउटपुट मिला आर गेट का, यानी कि इनपुट जो हम दे रहे थे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एक आर गेट का। तो इस तरह से हमने नैंड से कंस्ट्रक्ट किए नॉट बी, एंड बी और आर बी। अब हम इस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे कि कैसे आप एक लॉजिकल गेट को देख सकते हैं कि कौन सा गेट है ये। डिफरेंट गेट जब हम कंबाइन करते हैं, एक गेट्स यानी कि एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं उसमें डिफरेंट गेट्स होते हैं, तो कैसे आप पहचान सकते हो कि ये गेट किसका काम देता है हमें। अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख के रखेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इसका काम देती है। तो ये पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट टू। तो हमारे पास ऐसे कुछ गेट्स है, ये बता रहा है कि ये कौन से गेट का काम हमें देगी। तो हमें पहले समझना होगा कि ये कौन सा आउटपुट, यानी कि हमें पहले देखना है कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो किस गेट के साथ रिजेंबल हो रहा है, यानी कि किस गेट का काम देगा। तो हमारे पास यहाँ हम दो इनपुट्स लेके आए हैं ए और बी, वो हम दे रहे हैं, ये हमारा आर गेट है। कैसे पहचान लिया, इसकी सिंबल से देखकर। तो जब इसे ये दोनों इनपुट्स मिलेंगे तो आउटपुट कैसे मिलेगा, इसे a प्लस बी, तो ये ऐसे आउटपुट हमें देगा। जो इसका y डैश अगर हम लिखेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा इस आर गेट से ऐसे। तो वही इनपुट a हम किसको दे रहे हैं, इसको, यानी कि ये एक नैंड गेट है। तो b भी इसे इनपुट दे रहा है, दो इनपुट्स दे रहे हैं हमें। तो इस नैंड गेट से क्या होगा, यानी कि पहले एंड का ऑपरेशन देखेंगे तो a डॉट बी होगा, और जो ये नॉट का काम करेगा तो इसके ऊपर बार लगा देगा, दैट इज वाई डबल डैश इज इक्वल टू। तो नैंड गेट हमें देगा आउटपुट ऐसे ए डॉट बी, उनके ऊपर बार। अब हम ये y जो है y डैश और y डबल डैश किसे दे रहे हैं, एक एंड गेट को, यानी कि ये हमारा एंड गेट है इधर पे। तो ये इनपुट्स हम इसे दे रहे हैं, तो हमें मिलेगा आउटपुट y जो होगा y किसके बराबर होगा, y डैश डॉट किसके, y डबल डैश, यानी कि इसका इनपुट और इसका इनपुट, यानी कि जो हमने यहां से आउटपुट ऑब्टेन किए वो हमने इनपुट दिए किसको, एंड गेट को। तो ऐसे मिलेगा। तो जो टोटल आउटपुट है y वो किसके बराबर होगा, y डैश, यानी कि a प्लस बी। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, डॉट y डबल डैश, दैट इज a डॉट बी का होल बार। बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम इसे हम क्या कर सकते हैं, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हमें कहती है a डॉट बी का होल बार जो है उसे हम लिख सकते हैं a बार प्लस b बार। तो क्या होगा आउटपुट, y इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट, इसके बदले लिखेंगे a बार प्लस b बार। तो इन्हें आप प्रोडक्ट कर लो तो हमें मिलेगा a बार प्लस a b बार प्लस b a बार प्लस b बार। तो इन्हें प्रोडक्ट कर लो, इसे इसके साथ और इसके साथ, फिर b को a बार के साथ और फिर b को b बार के साथ। बट a और a बार क्या होता है कि आप मान लो a जो है हमारा वो 1 है, तो a बार क्या होगा, वो होगा बराबर 0। तो 1 इंटू 0 फिर से क्या होगा, 0। तो इसके बदले हम लिखेंगे 0। अब जो a b है यानी कि a बार b, तो ये रहेगा a b बार ही प्लस b a बार
प्लस इसके बदले होगा 0। तो अब ये किसका काम देगी, यानी कि अगर ए ऑन है तो वो भी फिर से, यानी कि बी बार जो है अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये किस गेट का आउटपुट होता है, ये होता है एक्स और गेट का। जो एक्सक्लूसिव ऑर गेट हमने पढ़ाया था ये उसी का आउटपुट तो होता है, यानी कि ये जो गेट्स है ये किसका काम करेंगे, तीनों ये इस गेट का काम करेंगे। जो एक्सक्लूसिव ऑर गेट होता है हमारा उसी का काम करेंगे। यानी कि हमने तीन गेट्स को ऑर, नैंड और एंड को कंबाइन किया था तो हमें मिला वहां से ऐसे आउटपुट। तो ये किसका आउटपुट होता है, XOR गेट का, यानी कि XOR गेट का। तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस किसका काम देंगी, एक XOR गेट का। ऐसे ही अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, फिर से सर्किट को ही पहचानना है तो वो हम लिख के रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है, यानी कि हमारे पास दो गेट्स है तो एक किस गेट का काम देंगी ये देखना है हमें। हमारे पास ये है, ये तो होता है आर और ये किसका होता है, नॉट का। तो हमें मिला यहां से एक गेट जिसे हम कहते हैं नॉर गेट। तो ये सारा किसका काम करेगा, ये एक नॉर गेट का काम देगा। बट जो ये है इसे एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है तो किसका काम करेगा, नॉट गेट का। तो ये उसकी पहचान होती है नॉट गेट की कि अगर एक ही इनपुट है यानी कि इसका एक ही इनपुट है तो नॉट गेट की पहचान होती है, तो ये नॉट गेट का काम करेगा। तो आर का क्या होगा, यानी कि जो हम यहां से आउटपुट लिखेंगे वाई डैश, तो वो वाई डैश किसके बराबर होगा, वो होगा आर जो अपना ऑपरेशन करेगा यानी कि ए और बी को ऐड करेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। बट जो नॉट है वो उसके ऊपर एक बार लगा देगा तो हमें मिलेगा यहां से y डैश इस नॉर गेट से y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। अब इसको यानी कि y डैश को हमने इनपुट दिया है इस नॉट गेट को, तो हमें y मिलेगा y इज इक्वल टू वाई बार, यानी कि जो ये था यानी कि y डैश इसके ऊपर एक बार लगा देंगे क्योंकि ये इस इनपुट पे अपना बार यानी कि उसे इन्वर्ट कर देगा। तो हमें मिलेगा आउटपुट यहां से y इज इक्वल टू ऐसे y डैश यानी कि y बार, तो y बार किसके बराबर है, यानी कि ऐसे वो a प्लस b के बार के बराबर है, उसके ऊपर हम एक और बार लगा देंगे। तो जब हमने देखा था यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ए बार डबल बार जो है, तो अब किसी के ऊपर दो बार होते हैं तो वो फिर से मिलेगा ए प्लस बी, यानी कि डबल बार की वजह से यानी कि ए डबल बार इज इक्वल टू ए, बी डबल बार इज इक्वल टू बी। तो ऐसे मिला हमें आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये किसका इनपुट होता है, यानी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी किसकी बोलियन एक्सप्रेशन होती है, ये होती है आर गेट की। तो ये दोनों किसका काम कर लेंगे यहां से, तो ये दोनों यानी कि नार और नाट को कंबाइन कर लो तो हमें मिलेगा वहां से आर गेट, यानी कि इन दोनों को नार और नाट को ऐसे कंबाइन करो तो हमें मिलेगा वहां से आर गेट। अब ऐसे ही एक और प्रॉब्लम करेंगे, फिर से सर्किट को ही पहचानना है। अब हमारे पास ऐसे कुछ गेट्स है, तो पहले पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो गेट है ये हमने नैंड गेट से बनाया है, दोनों इनपुट्स को कंबाइन किया है, तो कौन सा गेट का काम करेगा, नॉट गेट का। ये भी सिमिलर ऐसी है तो ये भी नॉट गेट है। इसके आउटपुट्स को हमने फिर से दिया है एक और गेट को, यानी कि उसके पास दो इनपुट्स है, तो ये एंड रहा और ये रहा इसका नॉट, तो किसका काम देगा, नैंड गेट का। और फिर से एक ही इनपुट और इसका, तो ये किसका काम करेगा, नॉट गेट का। तो अब हमने गेट्स को पहचान लिया कि ये नॉट है, ये नॉट है, ये नैंड है और ये नॉट है। कैसे पहचान लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके पास एक ही इनपुट है, एक ही इनपुट है, इसके पास भी एक ही इनपुट है, तो नॉट का काम करेगा। और ये हमने सिंबल से पहचान लिया कि यहाँ तक ये तो एंड है और जो सर्कल है इसके बदले नॉट है, तो नैंड का काम कर लेगा। तो अब हमें देखना है कि हमें आउटपुट जो मिलेगा वो किस गेट के साथ रिजेंबल हो रहा है, तो किस गेट का काम करेगा ये। जब हम इसे इनपुट देंगे इस गेट को नॉट को, तो ये हमें इसके ऊपर इन्वर्टेड देगा यानी कि ए डैश देगा। इस गेट को इनपुट दो तो हमें मिलेगा यहां से बी डैश। तो ये रहे इन दो गेट्स के, नॉट गेट्स के इसके आउटपुट्स। अब ये दो आउटपुट्स किसे देने हैं, नैंड को। तो ये यानी कि हम यहां से दे रहे हैं इसका ए बार और इसे दे रहे हैं बी बार। तो किसे दे रहे हैं, नैंड को। तो मान लो वहां से हमें आउटपुट मिलता है वाई डैश, यहां से वाई डैश हमें यहां से आउटपुट मिला, तो किसके बराबर होगा, एंड क्या कर लेगा, एंड कर लेगा ए बार डॉट बी बार। तो ये रहा
एंड का काम। अब जो नॉट है इसके ऊपर, तो वो इसके ऊपर एक और बार लगा देगा। तो यहां से मिला इस नैंड से हमें आउटपुट ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब इस आउटपुट को यानी कि इस y डैश को हमें इनपुट देना है इसे। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा यहां से, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू, यानी कि ये जो y डैश है इसके ऊपर बार, क्योंकि ये नॉट गेट इसके ऊपर एक और बार लगा देगा। तो टोटल आउटपुट क्या मिलेगा हमें, जो y है वो है y डैश का होल बार। तो किसके बराबर है y डैश, किसके बराबर है a बार डॉट b बार का होल बार। तो इसका जो अपना बार है वो इसके ऊपर आएगा, यानी कि 3 बार्स है, यानी कि a डॉट b का बार, उसके ऊपर एक और बार, उसके ऊपर एक और बार। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 2 बार यानी कि जब 3 बार होंगे तो 2 के बदले सेम मिलेगा, तो एक बार फिर से रहेगा क्योंकि इसके ऊपर 3 बार थे। पर जो डिमॉर्गन्स रूल हमें बताता है कि a बार डॉट बी बार अगर ये है प्रोडक्ट में, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐड में, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल बार। तो इसके बदले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार। तो अब ये किसका आउटपुट होता है, तो ये आउटपुट होता है एक नॉर गेट का, यानी कि ये सारा जो गेट्स है यानी कि ये कॉम्बिनेशन, तो ये किसका काम करेगी, एक नॉर गेट का। क्योंकि हमें मालूम है दैट मीन्स आर क्या कर रहा है, ऐड, उसके ऊपर बार है, यानी कि हमें मालूम है y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये कौन सा गेट होता है, आर गेट। अगर इसके ऊपर बार लगा दो तो नॉट भी आया है इसमें, तो इसमें क्या करना है, कंबाइन NOR। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि अपने बेसिक ऑपरेशन यानी कि जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि आर दैट मीन्स एडिशन, एंड दैट मीन्स प्रोडक्ट, एंड जो नॉट है वो बार, तो उन्हीं को याद रख लो तो बाकी सब ये आसान होता है। क्यों आसान होता है कि आपने देखा कि a प्लस बी ये तो होता है आर, इसके ऊपर बार लगा दो तो होता है नॉट, तो नॉट और आर हमें क्या देते हैं, नॉर गेट। तो वो ऐसे कॉम्बिनेशंस में हमें मिलेगा, इस तरह से हम इनको पहचान लेंगे। बट हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहां हमें गेट्स दिए होते हैं और हमारे इनपुट सिग्नल्स भी दिए होते हैं, यानी कि A और जो B है हमारे इनपुट सिग्नल्स वो दिए होते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा वो किस तरीके का होगा, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत आसान होती है एज कंपेयर टू इनको पहचानना। उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा गेट है, कैसे वो ऑपरेशंस अपने करता है। तो उस पर एक और प्रॉब्लम करेंगे कि जब हमारे पास दिए होंगे इनपुट्स, तो फिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म होगी कैसी होगी। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया, हमारे पास एक लॉजिक सर्किट है, ये रहा हमारा लॉजिक सर्किट। तो हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म्स भी है इसके, यानी कि ये रहा हमारा इनपुट ए और ये रही इनपुट फॉर्म, यानी कि जो हमारा इनपुट बी है उसकी वेव फॉर्म। तो हमें बताना है कि जो आउटपुट वेव फॉर्म होगी वो कैसी होगी। तो पहले इस गेट को समझना है कि किस गेट का काम करता है, फिर उसी तरीके से इसके ऑपरेशंस करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा। ये रहा हमारा नॉट गेट, तो ये भी नॉट गेट है, तो ए को क्या करेगा, इन्वर्ट कर लेगा, आउटपुट मिलेगा ए डैश और यहां से मिलेगा आउटपुट बी डैश। अब ए डैश और बी डैश यानी कि इन्वर्टेड को देना है इस गेट को, तो ये क्या है आर और ये नॉट, तो हुआ नॉर गेट। तो ये नॉर गेट है। अब क्या देखना है कि आर क्या करेगा इसको, यानी कि जो आउटपुट होगा वाई वो किसके बराबर होगा, आर क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार। इनपुट है इस वक्त बार में, तो ए बार उसे ऐड कर लेगा बी बार के साथ, बट जो नॉट है वो इसके ऊपर अपना एक और बार लगा देगा, यानी कि ऐसे मिलेगा y इज इक्वल टू हमें मिल रहा है a बार प्लस b बार का होल बार। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू इसे कन्वर्ट कर लो तो हमें मिलेगा a बार डबल बार, ऐड को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो b डबल बार। तो ऐसे मिलेगा हमें, जब a हमें मालूम है कि जो a डबल बार होता है वो किसके बराबर होता है a की, और b डबल बार किसके बराबर होता है b की। तो y आउटपुट जो है वो किसके बराबर आएगा, a डॉट b के। तो a डॉट b की कौन सा गेट होता है, दैट इज एंड गेट। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है, नॉट जो हमने 2 लिए थे, नार को कंबाइन किया तो हमें मिला वहां से कौन सा गेट, एंड गेट। तो अब हमें मालूम है कि जो हमारे इनपुट्स है, तो पहले इन्हें डिवाइड करते हैं ऐसे,
कि हाई है, यहाँ पे ये हाई है, तो ऐसे इस वेव फॉर्म को तोड़ना होता है, ऐसे ही इसे तोड़ना है। तो पूरे वेव फॉर्म्स को ऐसे जहां पे हाई और लो होंगे तो उन्हें ऐसे कट करना है। तो यहां तक ये कट हुई है। तो अब देखना है इनपुट क्या है। तो इनपुट हमारा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से 0, इनपुट वेव ए, यहाँ पे 1 है ये ए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे फिर से 0 है। ऐसे ही जो हमारा बी है, तो पहले 1 है और यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो अब आउटपुट वेव फॉर्म कैसे होगी, यानी कि हम इस ऑपरेशन को देखेंगे। 1.1 इज 1, तो आउटपुट मिलेगा यहां से 1, इससे 0 इंटू 0 अगेन 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 0 दैट इज 0, फिर से 3 0 मिल रहे हैं, 1 इंटू 1 यहां से फिर से 1 मिलेगा, 0 इंटू 0 0 ही है, 0 इंटू 1 0। तो हमने एंड गेट से इसे पहचान लिया कि जब 1.1 होगा तो हमें मिलेगा आउटपुट 1, जब 0.0 फिर से 0, 0 इंटू 1 फिर से 0, क्योंकि ऑपरेशन प्रोडक्ट है तो 1 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 1 फिर से 1 मिलेगा, 0 इंटू 0 0 ही है, 0 इंटू 1 0। तो अब यहां से ये जो हमारे आउटपुट्स मिल रहे हैं, इस हमने कैसे पहचान लिया, इससे ए डॉट बी से। तो अब इसकी वेव फॉर्म बनाओ। पहले ये हाई है, हाई है, फिर क्या है, फिर लो है 0 है, फिर अगेन लो है दैट इज 0, फिर अगेन लो है दैट इज 0। तो ये तीन यानी कि 1 और ये रहा यहाँ पे 0, ये भी फिर से 0 और ये भी फिर से 0। अब यहां से 1 है तो ऊपर चला जाएगा 1, फिर नीचे आएगा, फिर से 0 है, फिर से अगेन 0 है, तो 1 0 और 0। तो ये होगी हमारी आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट दैट इज वाई। तो इन दो इनपुट से हमने देखा कि हमारे पास दो इनपुट्स थे, ये इनपुट सिग्नल थी और ये इनपुट सिग्नल बी थी, दो सिग्नल्स थे। क्या किया हमने, पहले हमने देखा कि ये जो गेट है किसका काम, यानी कि ये जो लॉजिक सर्किट है किस लॉजिक गेट का काम करती है। हमने सिंपलीफाई किया बोलियन अलजेब्रा से, तो हमें मिला कि ये एक एंड गेट का काम करती है, यानी कि ए डॉट बी। तो फिर हमने देखा कि जब ये हाई था तो 1 इंटू 1 दोनों हाई थे तो आउटपुट मिला हमें, यहाँ पे दोनों लो थे तो आउटपुट नहीं मिला, एक लो था और एक हाई था तो आउटपुट फिर से नहीं मिला, ये था अब हाई और ये था लो तो फिर से आउटपुट नहीं मिला, दोनों हाई थे तो आउटपुट मिला, दोनों लो थे नो आउटपुट, एक लो और दूसरा हाई तो आउटपुट फिर से नहीं मिला। इन आउटपुट्स को हमने कंबाइन किया तो हमें मिली एक आउटपुट सिग्नल जो इस फॉर्म की होगी। अब इसमें क्या करना है, ये उससे सिंपलीफाई आसान होती है, बस आप लोगों को गेट को यानी कि जो लॉजिक सर्किट दिया होगा उसके गेट को पहचानना है। फिर क्या करना है, जो हमारे इनपुट सिग्नल्स दिए होंगे तो उन्हें ब्रेक डाउन करना है, हाई और लो में उन्हें ब्रेक डाउन करना है। फिर देखना है कि किस ऑपरेशन का काम करती है ये दोनों, तो आउटपुट वेव फॉर्म उसी शक्ल में हमें मिलेगी। तो ये था यहाँ इसका लास्ट लेक्चर, यानी कि जो हमारे गेट्स थे इसका ये लास्ट लेक्चर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये सब समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी इनमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो कमेंट्स में कह देना।